Today we are going to start residential status. Residential status under section 6 ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए. इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम. असेसी की इनकम में इंडियन इनकम भी होगी और फॉरेन इनकम भी होगी. वेदर फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल और नॉट डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी. देखो असेसी की इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल तो है, बट फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं है वो डिपेंड करेगी उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी डिपेंड ऑन द स्टे ऑफ द असेसी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. किसी भी असेसी की रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करती है कि वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में स्टे किया है. टाइप्स ऑफ रेसिडेंस. रेसिडेंट होगा कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा. रेसिडेंट होगा तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मीन्स वो एक्चुअल में या प्रॉपर रेसिडेंट है. रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मीन्स उसे रेसिडेंट मान लिया गया है, मीन्स डीम टू बी रेसिडेंट. एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज रेसिडेंट in the India if he or she satisfy any one of the basic following condition. अगर कोई भी इंडिविजुअल ये दो बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम बोलेंगे वो रेसिडेंट है. फर्स्ट कंडीशन, ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर. अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया है तो हम बोल देंगे वो रेसिडेंट है. मीन्स फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया. अगर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे. तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? ही शी स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर ड्यूरिंग द 4 year इमीजिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर. मीन्स प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो और प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो. अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया तो हम बोल देंगे रेसिडेंट है. अगर दोनों नहीं हुई तो हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है. अगर नॉन रेसिडेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं, लेकिन रेसिडेंट निकल के आ गया तो अब चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तब उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन है. देखते हैं 2 एडिशनल कंडीशन. एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही और शी सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. अब अगर कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट निकल के आ गया तो फिर चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो ये 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. दोनों में से दोनों नहीं हुई या एक भी नहीं हुई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. पहली एडिशनल कंडीशन, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of the 10 years इमीजिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर. मीन्स प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? ही शी हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीजिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर. मीन्स प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में 730 days और उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो. अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. दोनों में से दोनों नहीं हुई या एक भी नहीं हुई तो हम बोलेंगे वो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. मीन्स रेसिडेंट होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट है. दोनों में से दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं. अगर रेसिडेंट है तो मालूम करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. दोनों में से दोनों नहीं हुई या एक भी नहीं हुई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. गॉट इट? ये 2 एग्जेम्पशन है. मीन्स अगर ये 2 केस आ गए
तो हम सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन को ही चेक करेंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे वो रेसिडेंट है, और अगर फर्स्ट वाली को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है। ये दो केस में बस। पहला केस, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एन इंडियन मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ एन इंडिया शिप हु लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंडिया का सिटीज़न है या फिर इंडियन मेंबर ऑफ ए क्रू का स्टाफ है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेंगे। ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम ऑन एंड विजिट टू इंडिया इज इन प्रीवियस ईयर। कोई भी इंडियन सिटीज़न है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया के बाहर रहता है, अब प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट किया है, तो सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट।